नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 6 जीवों में श्वसन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो देखेंगे हम। आओ बच्चों, नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। यहाँ पे हम अवलोकन करना है। ये चिड़िया है, पेड़ पौधे, पालतू जानवर। सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल, मोटर। ये हमारे सांस न लेने वाले और ये सांस लेने वाले। आगे देखेंगे हम। रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यहाँ वाई श्वसन कहलाता है। अवायवी श्वसन की क्रिया से लैक्टिकल अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंत श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन कहते हैं। कॉकरोच में श्वसन अंग स्वरंध्र होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं क्लोम या गिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। रंध्र से ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी तेजी से भागने पर। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। भोजन नली, फेफड़े हैं, श्वास नली है, नासागुआ है। ऑप्शन डी। बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ। मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करती हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करती हूँ, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 7। एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वहाँ स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वो हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। एक्स, पी और वाई क्यू क्रमशः मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। ऑप्शन बी वाला। प्रश्न 7। ये प्रश्न 8 है। कॉलम ए व कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। कॉकरोच श्वास रंध्र से, मछली क्लोम या गिल से सांस लेती, केचुआ त्वचा से, पौधे स्टोमेटा। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? जाइलम। ऑप्शन बी वाला। प्रश्न देखेंगे हम। अति लघुत्तरीय प्रश्न। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है। प्रश्न 2। हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 3। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकी श्वसन कहते हैं। प्रश्न 4। ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। ईस्ट अवायवी रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में होता है। प्रश्न 5। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण बताओ। पेशियों के अवायवी श्वसन करने के कारण। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। बैठते समय 15 से 18 बार, दौड़ते समय 25 से 30 बार, सोते समय 12 से 15 बार, सीढ़ी चढ़ते समय 20 से 25 बार, व्यायाम करते समय 20 से 25 बार, खेलते समय 25 से 30 बार, उसके बाद तेज चलते समय 15 से 20 बार, शारीरिक श्रम करते समय 18 से 20 बार। प्रश्न 7 देखेंगे हम। निम्नलिखित सजीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मेंढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, गाय, सर्प, पक्षी, केचुआ, मनुष्य। हम देखेंगे मनुष्य का फेफड़ा है, मेंढक का त्वचा, ईस्ट का हम देखेंगे अभी, कॉकरोच का श्वास रंध्र, मछली का गलफड़े व गिल से सांस लेती, केचुआ त्वचा से, छिपकली फेफड़े से लेती अपनी तरह ही, गाय फेफड़े से, सर्प क्लोम, पक्षी फेफड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे हम।
प्रश्न 8, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है क्यों? सांस लेने के लिए। प्रश्न 9 देखेंगे, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? कारण बताकर लिखिए। क्योंकि इस समय हमारी श्वास दर कम हो जाती है जिसके कारण हमें जमाई आती है। प्रश्न 10 देखेंगे, वायवी एवं अवायवी श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट कीजिए। वायवी श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवी श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये इसकी क्या है? समीकरण है। प्रश्न 11, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन, श्वसन दर। अंतःश्वसन, अंतःश्वास का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। उच्चावसन, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समुद्र वायु बाहर निकालना उच्च वसन कहलाता है। श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या है। प्रश्न 12, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सक्षम है। प्राणायाम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर की शक्ति को बढ़ता है और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग आदि बीमारियां हो सकती है। प्रश्न 13, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे, उनके प्रमुख अंगों के नाम, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलिया, डायफ्राम। प्रश्न 14, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती हैं। श्वसन में डायफ्राम और पसलियां से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती हैं, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्रामो नीचे की ओर गति करता है। यह गति वक्ष भारी वक्ष गुहों के आयतन की बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। प्रश्न 15, पादपों में श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए। पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इसे उद्देश्य हेतु रंध्र व वात रंध्र होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।